हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मुक्त मूलक में एल्किल समूह जोड़ने पर उसके स्थायित्व को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारे पास में मुक्त मूलक है, मान लीजिए हमारे पास में CH3 मुक्त मूलक है। अब CH3 मुक्त मूलक है तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या होगा कि ऐसा समूह जो जो इलेक्ट्रॉन देकर इसका अष्टक पूर्ण कर दे। इसका अष्टक पूर्ण पूर्ण कर दे। अब जब अष्टक पूर्ण कर देगा तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसकी स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व को इसके स्थायित्व को बढ़ा देगा। यानी कि देखिए होता क्या है कि हमारे पास में मान लीजिए ये इस प्रकार से एक मुक्त मूलक है। ये हमारे पास में 3 एल्काइल समूह इसके आसपास में लगे हुए हैं। ये हमारे पास में हो गया तृतीयक मुक्त मूलक। वहीं पर ये हमारे पास में मान लीजिए हो गया द्वितीयक मुक्त मूलक, क्योंकि इसके 2 और एल्किल समूह लगाए। वहीं पर इसे हम इस प्रकार से देखें तो ये हमारे पास में हो गया प्राथमिक मुक्त मूलक। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये द्वितीयक और ये प्राथमिक। वहीं पर ये हमारे पास में जो मिथाइल मुक्त मूलक होगा वो इस प्रकार से होगा H और ये यहाँ पर ये मुक्त मूलक। अब होगा क्या कि यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी इस कार्बन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तो ये होगा और एक मुक्त मूलक, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में अभी मौजूद है। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये जो एल्काइल समूह है, इन एल्काइल समूह का पावर होता है प्लस आई। यहाँ पर ये प्लस आई प्रभाव दर्शाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन को। ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और कार्बन को जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये कार्बन का अष्टक पूर्ण कर देंगे। ये कार्बन का अष्टक पूर्ण कर देंगे और यहाँ पर जो मुक्त मूलक होगा उसके स्थायित्व को ये बढ़ा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्थायित्व हमारे पास में तृतीयक मुक्त मूलक होगा। वहीं पर फिर 2 एल्काइल समूह आ जाएंगे सेकेंडरी में, तो उसका थोड़ा कम मुक्त मूलक स्थायी होगा। वहीं पर फिर प्राथमिक का कम, और जो हमारे पास में मिथाइल मुक्त मूलक है उसका स्थायित्व सबसे कम होगा। और तृतीयक मुक्त मूलक का सबसे अधिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके तीनों और एल्काइल समूह लगे हुए हैं जो कि प्लस आई प्रभाव दर्शाएंगे। और प्लस आई प्रभाव दर्शाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर दान करेंगे। कार्बन की ओर दान करेंगे, उसके अष्टक को पूर्ण करने में उसकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास में तृतीयक मुक्त मूलक होगा वो सबसे अधिक स्थायी हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसके स्थायित्व को यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो एल्काइल समूह है वो किस प्रकार से स्थायित्व को प्रभावित करेगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।